यूपीआई पेमेंट पर क्या पीपीआई चार्ज का खेल? किसका करेगा पैसा कहां जाएगा? जानें हर सवाल का जवाब। 1 अप्रैल 2023 यानी 2 दिन बाद यूपीआई को लेकर नया नियम लागू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 2000 रुपये से ज़्यादा का फीस लागू होगा। ये फीस 1.1% की दर से वसूली जाएगी। इसे लेकर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की है। बीते 2 दिन से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई से 2000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज कटने की खबर सुर्खियों में है। इस एक्स्ट्रा चार्ज को प्रीपेड इंस्टॉलमेंट यानी पीपीआई चार्ज कहा जा रहा है, जो 2000 से ज़्यादा के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 1.1% की दर से लगेगा। इसे लेकर सबसे ज़्यादा असमंजस ही रहा कि आम यूजर्स इसे भरेगा। इस पर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने एक प्रेस रिलीज की और करते हुए एक तस्वीर साफ की कि आइए सवाल और जवाब के जरिए समझते हैं इस पीपीआई चार्ज का पूरा माजरा। यूपीआई में 1 अप्रैल से क्या बदलाव होगा? एनपीसीआई ने सर्कुलर में कहा कि 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई के जरिए किए जाने वाले मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर पीपीआई फीस लागू करने की सिफारिश की गई है। इसके तहत 2000 रुपये से ज़्यादा के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर पीपीआई चार्ज वसूला जाएगा। क्या पीपीआई चार्ज आम ग्राहक को भरना होगा? नहीं। एनपीसीआई के मुताबिक हाल ही में पीपीआई वॉलेट को इंटरऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनने की अनुमति दी गई है। इससे आम ग्राहक पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, बल्कि ये मर्चेंट और बैंक के बीच का मामला है, यानी ये मर्चेंट से वसूला जाएगा। पीपीआई आखिर क्या? पीपीआई एक तरह का डिजिटल वॉलेट ही है जो यूजर्स को अपने पैसे स्टोर करने की सुविधा देता है। पेटीएम और फोन पे जैसी कंपनियां पीपीआई का ऑप्शन मुहैया कराती हैं। पीपीआई चार्ज या इंटरचेंज चार्ज कितना लगेगा? पीपीआई चार्ज इंटरचेंज चार्ज दरअसल पेमेंट सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनियों द्वारा वॉलेट जारीकर्ताओं जैसे कि बैंकों को दिया जाने वाला शुल्क है। इसे लेन देन स्वीकार करने, संसाधित करने की अधिकृत करने की लागत को कवर करने के लिए लगाया जाता है। मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर इसे 1.1% की दर से लागू करने का प्रस्ताव है। क्या बैंक अकाउंट से पैसे भेजने पर चार्ज लगेगा? एनपीसीआई साफ कर दिया कि अकाउंट टू अकाउंट मनी ट्रांसफ़र करने पर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी आप जितना चाहे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटरचेंज चार्ज वॉलेट से अकाउंट में पैसा भेजने पर काटा जाएगा, जो मर्चेंट की रकम से कटेगा, यानी कि आपका पैसा नहीं कटेगा। क्या यूपीआई पेमेंट महंगा हो जाएगा? एनपीसीआई की ओर से जारी किए गए सर्कुलर को देखें तो चार्ज मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लागू होने वाला है, यानी ये बैंक और प्रीपेड वॉलेट के बीच होने वाले पेयर टू P2P और पेयर टू मर्चेंट P2M के ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा। यानी ग्राहकों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले की तरह फ्री यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दुकान से 2000 रुपये का सामान खरीदने पर शुल्क लगेगा? नहीं, ये नियम 2000 रुपये से ज़्यादा ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। यानी अगर आप दुकान पर 2001 या उससे अधिक का पेमेंट वहाँ लेंगे, वो OR कोड को स्कैन करके वॉलेट में यूपीआई करते हैं तो पीपीआई चार्ज लागू होगा। दुकान वाले से ये चार्ज कैसे वसूला जाएगा, तो चलिए ये भी जानते हैं। एनपीसीआई के मुताबिक अगर ग्राहक दुकान वाले को बैंक अकाउंट के जरिए पेमेंट करेगा तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर वही किसी
वॉलेट में पैसे ऐड करने के बाद क्यूआर कोड स्कैन करके ट्रांसफर करेगा तो इंटरचेंज चार्ज कटेगा, लेकिन ग्राहक का कोई चार्ज नहीं देना होगा। क्या ग्राहक फ्री में सभी वॉलेट का ऑप्शन? तो दोस्तों इस तरह से है पूरी खबर। अगर जानना है तो आप को जाना है गूगल पे और वहाँ पे ये देख सकते हैं यूपीआई पेमेंट पर क्या पीपीआई चार्ज का खेल, किसका कटेगा पैसा, कहाँ जाएगा, जाने हर सवाल का जवाब। इतना सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी पोस्ट, देख लेना।